आजकल इतना सख्त दौर है कि हमने सोचा कि कुछ थोड़ी सी लाइट या सॉफ्ट स्टोरीज पर तवज्जो दी जाए। तो आज हम आपकी मुलाकात करें एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत से जो जिनकी पैदाइश तो लड़काना में हुई। उन्होंने तालीम हासिल की कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन उनका दिल हमेशा पहाड़ों में रहा है। और अभी हाल में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बूझें कि वो कहाँ से वापस आ रहे हैं तो आप बूझ नहीं सकेंगे, हालांकि हमने बता दिया आपको तो ये कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं बची। वो आए हैं अभी एंटार्क्टिका से, दुनिया का जो सबसे सर्द कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई इंसानी आबादी नहीं होती। और सिर्फ वो एंटार्क्टिका ऐसी कोई सैर फिर के लिए नहीं गए थे, वो एंटार्क्टिका की माउंट विंसन जो एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बुलंद चोटी है, 4829 मीटर की बुलंदी, उस पर चढ़ के उनकी पीक को समिट करके वापस आए हैं। यह असद अली मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है क्यों, मतलब कैसे भी पूछना है आपसे, लेकिन पहले क्यों। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और क्यों का जवाब ये है कि मैं एक ऐसा मिशन फॉलो कर रहा हूँ जिसका नाम है 7 समिट्स। दुनिया के 7 बड़े आज़म हैं, हर बड़े आज़म की बुलंद तरीन चोटी को सर करने का मेरा मिशन है। क्योंकि अंटार्कटिका एक बड़े आज़म है जहाँ लोग तो बहुत दूर की बात, वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी नहीं है। देयर इज नो वाइल्ड लाइफ इन द सेंटर पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। अब बड़े आज़म है, मेरा चैलेंज है, मैंने अपने आप को एक माउंटेनियरिंग गोल दिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई वेंट टू अंटार्कटिका टू क्लाइंब इट। नहीं तो ये शौक आपको कब से शुरू हुआ? आपसे बचपन से ही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बचपन में आई वाज एज ब्राइट एज एनीबडी एकेडमिकली, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट था मेरा जब मैं इंटर या जब आप 18 साल से थोड़ा सा आगे पीछे था। इट इज द मोमेंट मैं एक दफा इस्लामाबाद गया एंड फ्रॉम देयर ऑन आई सॉ पीपल डूइंग सम क्रेजी स्टफ। वहाँ शादरा की पहाड़ हैं, वहाँ मरगलाज हैं, वहाँ पे मेरा बेसिकली शौक आया। मेरे घर में, मेरे फैमिली में, मेरे क्लोज रिलेटिव्स में माउंटेनियरिंग तो बहुत दूर की बात, स्पोर्ट्स में भी कोई नहीं है। सो आई वॉज बाय बर्थ बी एक ट्रेडिशनल जॉब करनी थी, मैंने डॉक्टर बनना था या गवर्नमेंट में जाना था या कुछ भी करना था। वो इस्लामाबाद का सफर, मेरी लाइफ एज अ माउंटेनियरिंग इवॉल्व होना शुरू हुई। तो मतलब आपने मरगला हिल देखी और आपने कहा कि यार क्यों नहीं मैं एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं? या मैं लाड़काना का बंदा था, गर्मी से, लोड शेडिंग, एंड यू आर लाइक डाइंग बाय हीट नॉट बाय कोल्ड। और एक बंदा जो वहां से निकल के जाते पहाड़ देखता है, एंड आई वाज सो फेस, मैं मरी में पहली दफा गया आफ्टर। ये क्या चीज है? ये बर्फ क्या है? यू कैन लिटरली फील वो एहसासात, आई कैन नॉट शेयर यू। अच्छा, तो ये एक स्टेरियोटाइप होता है सिंध के लोगों का कि वो ट्रैवल नहीं करते और अपने गांव से भी दूर जाना पसंद नहीं करते, इधर ही रहते हैं। ये तो बिल्कुल एक स्टेरियोटाइप को आपने उड़ा के रख दिया सर। ये तो बहुत चीजें उड़ा दी हैं। अब मुझे थोड़ा बताएं एंटार्क्टिका के बारे में। मतलब देखिए, लड़काना में -40 डिग्रीज का मौसम देखा है, 45 और मतलब इससे भी आगे। वहां पर क्या है -40 डिग्रीज? अंटार्कटिका इज यूनिक इन सो मेनी फैक्टर्स। पहला फैक्टर उसकी सर्दी। बाय डिफॉल्ट वहाँ का जो टेम्परेचर है, इवन समर्स में, अभी वहाँ समर्स चल रहे हैं, -10 से शुरू होता है क्योंकि वो पिघलती नहीं है ना बर्फ, क्योंकि वो इट्स अ साउथ, वहाँ पे रोशनी नहीं है। 10 से शुरू होके इट गोज ऑल द वे टू -70, 75 विद विंड चिल एंड एवरीथिंग। सिर्फ 2 एरियाज हैं जो बिल्कुल आपकी इंसान की खून जमा देता है। एक रशिया में वो गांव है युकुत्स्क, वो जो बिल्कुल ऊपर है सर्बिया के, और एक ये अंटार्कटिका में। वाह। So you go there, you feel like क्या वहाँ पे आपकी एक तस्वीर है, ये जो तस्वीर है, अगर वो तस्वीर में नजर आ रहा है, वो ढूंढ सकें, ये देखिए, ये मेरा चेहरा है, ये इनका चेहरा है। ये वहाँ पे देखें सिर्फ सफेदी है, एवरीथिंग। आपको पेंगुइन्स मिले वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ वहाँ सेंटर पार्ट ऑफ अंटार्कटिका नहीं है। पेंगुइन्स, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स जो भी हैं, सी लायंस, वो सारे शोर पे होते हैं जहाँ पे अंटार्कटिका के पानी है। बीच में पानी नहीं है। आपने साउथ पोल का नाम आते हुए कहीं मिले पेंगुइन्स? नहीं, वो शहर के करीब चली। आप सिर्फ पेंगुइन से ही मुझे पेंगुइन से जितने भी जानवर हैं, जितने भी समंदर से, बर्फ से रिलेटेड हैं, वो पानी के करीब हैं, साहिल पे हैं। साहिल पे। अंटार्कटिका बीच में पानी नहीं है। वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे साउथ पोल है, और वहाँ पे कैसे अंटार्कटिका? एक ही तरीका है। यूनिवर्सल रूट जो है विंसन को क्लाइंब करने के लिए इज बाय चिले। साउथ अमेरिका जाते हो आप, एग्जैक्टली, और वहां से आप एक अलग से जहाज, नॉट अ कमर्शियल प्लेन, आप यहाँ गूगल करें कि आई हैव टू फ्लाई टू अंटार्कटिका, यू विल नॉट फाइंड। सीरीन है तो नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, कोई कमर्शियल फ्लाइट आपको नहीं लेके जाएगी, आपने अलग से एक चार्टर करनी होती है। वो फ्लाइट जो आप 200 सीटर होती है, उसका उतरने का तजुर्बा इज सीरियसली। मैं पायलट से पूछ रहा हूँ कि जी रनवे तो होता है ना, एक कंक्रीट होता है कि यू कैन ब्रेक,
बर्फ में अगर आप ब्रेक नहीं लगी तो फिर क्या होगा? तो बर्फ में लैंड कर। यस ऑफ कोर्स, देयर इज नो रनवे, एवरीथिंग इज आइस, सॉलिड आइस, बिलियन साल। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए नीचे आए। बिल्कुल, लेकिन बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो तजुर्बा पैसों में आप नहीं तोल सकते, वो तजुर्बा आप किसी चीज में नहीं तोल सकते। इट्स अ मेमोरी दैट मेनी 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 पीपल वांट टू डू इट बट दे कांट डू इट। असद कितने दिन रहे वहां पे आप? सर 1 महीना रफली। अच्छा, इनिशियल जब एक्साइटमेंट है उसके बाद फिर आप क्या बोर होना शुरू नहीं होते? बोर नहीं होना शुरू होते, फिर आपको ठंड लगना शुरू होती है। पहले 2 दिन आपको ठंड नहीं लगती बिकॉज यू आर टू एक्साइटेड। जब आप वहां पे लोग बहुत से मिशंस पे आते हैं, मेरे जैसे लोग पहाड़ को क्लाइंब करने आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साउथ पोल जाते हैं स्की पे। आपने देखा होगा कि वो 2-2 हफ्ते लगाते हैं बगैर किसी मदद से, तो वो लोग भी वहां शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग जो मैं पहाड़ करने आते हैं, कुछ लोग जो रिसर्च सेंटर पे गवर्नमेंट सतह पे जाते हैं, वो लोग भी शामिल हैं। तो जब आप इनसे मिलते हैं ना 2 दिन तो ठीक है, जब आप स्केटर्ड हो जाते हैं अलग, फिर आपको असल में पता चलता है कि वहां पे सर्दी कैसी है। अच्छा, इतने दिन जब आप वहां पे गुजारते हैं और एक बहुत ही यूनिक मुकाम है पूरे कुर्रा अर्ज पे, आपको कोई ऐसी रियलाइजेशन, कोई ऐसा एहसास जो वहां जाके आपको हुआ हो, यहाँ पे पहले कभी नहीं हुआ या और जो आपने किसी पहाड़ पे मुझे इतनी दुश्वारी इन टर्म्स ऑफ सर्दी ना हो? एवरेस्ट मैंने सर किया है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वहां पे भी इतना टेम्परेचर सर्द नहीं था। दिस बाय लोकेशन, बाय ज्योग्राफिकली इतना ठंड था। प्लस में जब आपकी यहाँ लॉजिस्टिक्स है ना, एक बंदा, एक माउंटेनियर कैन नॉट कैरी बहुत ज्यादा वेट अपने कंधों पे, सो यू डिवाइड बिटवीन, आपका स्लेड होता है जिसे हम खींचते हैं और फिर आप एक बैग भी डालते हैं, फिर उसका जो तजुर्बा है, दिस इज नॉट एवरीवेयर। कभी आपने वहां पर कोई ऐसी आपने सोचा है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल? मैं कश्तियां जला के जाता हूँ जब भी जाता हूँ ना कहीं पे, because I have to think positive। और हर दिन को मुझे ये एहसास होता है कि मेरी उंगली जल तो नहीं गई, क्योंकि वहां हर रात ये सीन है। फ्रॉस्टबाइट, वहां पे फ्रॉस्टबाइट इज कॉमन, वहां मरना इज नॉट कॉमन। वहां पे आपकी उंगली कटना, नाक जलना, आपके टोज एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी वेरी। सलामत है? मैं सलामत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त, मैंने खुद उनके टोज एंड दे वर फाइन कि जी हमारा मिशन कामयाब हुआ। लेकिन उनके टोज आपने उठाए हैं? मैंने नहीं उठाया, मैंने उसको जलते देखा है। वाह। अच्छा, दोस्तों में आपकी किससे मुलाकात हुई? There was a guy from Norway who was supposed to be doing a ski। वो बेचारा 3 दिन के बाद he literally like tired up और वो गिर गया, फिर उसको रेस्क्यू किया गया कि जी वो उसको कर लें। अच्छा, आपने इससे पहले आपने रूस, टांजानिया में किलिमंजारो, अर्जेंटीना, यूएसए और अब एंटार्क्टिका, तो मतलब 7 में से 6 तो हो गई है ना? मैंने 2019 में 7 बुलंद तरीन चोटियों का सफर शुरू किया। 19 से लेके 2025 6 साल, 6 चोटियां, वेस्ट इज ऑल कवर्ड। एक रहती है वो इंशाल्लाह इसी साल के आखिर में इंडोनेशिया में, जो हम ऑस्ट्रेलिया खिता कहते हैं, वो हमारी जबान में ओशनिया उसको कहते हैं। और ओशनिया में 4 मुल्क होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, हांगकांग वगैरह वगैरह। तो इसकी जो बुलंद तरीन चोटी है, इट्स इन इंडोनेशिया, पंकज जया उसका नाम है। और सितंबर में अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी में कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, स्पॉन्सर्स एंड एवरीथिंग कोशिश हो रही है। और फिर हम इसको जो है, आई वुड बी नॉट, मैं लोगों को समझाता हूँ, आप सिंध को ना देखें, आप इवन पाकिस्तान को ना देखें, दिस माउंटेनियरिंग गोल या मिशन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। और 1000 लोग भी नहीं आउट ऑफ दो 7 अरब। बहुत बड़ी बात है असद भाई। दिल तो चाह रहा है कि आपसे और भी बातें करें, लेकिन क्या करें, वक्त हमेशा हमारा दुश्मन ही रहा है इस फील्ड में भी और मजीद। मैं कोशिश, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा पहाड़ पे आप भी चलें। मैं कट्टी पहाड़ी भी चला जाऊं ना, बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे से नहीं होना, लेकिन मैं आपकी बातें सुनकर मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस तो हो सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जाने वाला, कोई सीन नहीं है।